गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो भाई सारे? सारे सत श्री अकाल। एक द पाथ फाइंड द ब्लॉग्स पे आपका स्वागत है। तो भाई कल बहुत ही फनी सीन हो गया। बेसिकली मैंने ना वेडनेसडे को मूवी बुक कर रहा था 12 तारीख के लिए, धुरंधर मूवी। तो अब मैंने एज्यूम करा कि मैंने 12 तारीख की मूवी बुक करी है। मूवी बुक हो गई 11 तारीख की और 10:15 का शो बुक कर दिया था। पर मैंने कर दिया था IMAX 2D नेहरू प्लेस, ठीक है, वो नया बना है अभी रेड लाइट पे फ्लाईओवर के पास। तो मैंने कहा नहीं यार, वहाँ नहीं जाऊँगा मैं, अपने यूज टू गो वाले मॉल एपिक्यूरिया वाले आइनॉक्स में ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे को वहीं की आदत है, मेरे को कम्फर्ट मेरा वहीं का बन गया है भाई। तो फिर मैंने वो कैंसिल करी, ठीक है, उसका रिफंड आया और फिर मैंने एपिक्यूरिया वाली बुक करी 10:45 का शो। और फिर से मैंने एज्यूम करा कि मैंने 12 तारीख की कर ली, ठीक है। अब कल 12 तारीख थी, हम चले गए रात को, मम्मी और मैंने मस्त KFC पे खाना वाना खाया। मैंने कहा मम्मी आधा घंटा बचा है, हॉल चलते हैं, एंट्री लेते हैं, रिफ्रेश वगैरह हो जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे। भाई जैसी गार्ड को स्कैन करने के लिए वो टिकट दी, भाई गार्ड कहता भैया ये तो कल की है। मैं क्यों मजे ले रहे हो यार भैया आप इस टाइम पे? मैंने कहा सर मजाक नहीं कर रहा, आप देखो तो सही। भाई मैंने देखा भैंस की आंख को 11 तारीख की थी। मैंने कहा अबे भाई। फिर उसका रिफंड प्रोसेस करवाया मैंने, मेल डाली बुक माई शो को कि आई हैड मेट सम ऐसे करके कुछ बोला कि प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसका 50% आ चुका है अभी तक। फिर वहीं ऑन स्पॉट खड़े खड़े मैंने 11:45 का शो बुक कर दिया। अब मम्मी को मैंने बोला कि सुबह 4 बजे खत्म होगी वो मूवी। तो मम्मी ने बोला कि आज सुबह ना उनकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, अभी प्लास्टर रिसेंटली उतरा है तो डॉक्टर के पास जाना था। तो भाई क्या कहते हैं, वो 4 बजे की हो गई, फिर वो कैंसिल करी, फिर उसका रिफंड प्रोसेस करा। फिर मेरा दिमाग हो गया ख़राब। फिर मैंने हॉल वाले से पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ पे कितने की हो रही है? उन्होंने कहा सर 1240 की हो रही है। मैंने बुक माई शो पे देखा 1550 की हो रही थी। मैं कहा आप बुक कर दो। तो फिर आज फाइनली सैटरडे को हम जाएंगे मूवी रात को। भाई मतलब ये फनी सीन हुआ है भाई मेरे साथ, और ऐसी हरकत मैं करता नहीं हूँ यूजली। मेरा एक फ्रेंड है संचित, आप जिसकी शादी पे भी हमने रिकॉर्ड करा था व्लॉग, तो आप जानते ही हो व्लॉग में, भाई वो करता है ऐसी हरकत। तो कल मुझे अंदर से ना फील आ रही थी कि मेरे अंदर संचित कैसे आ गया भाई, मतलब ये सीन था। बाकी फिलहाल हम जा रहे हैं भाई गाड़ी का ना दिखाने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद ना गाड़ी जो पार्ट्स नए लगे हैं, अब वो ढंग से या तो फिट नहीं हुए हैं या तो पता नहीं बेरिंग में आवाज़ आ रही है, क्योंकि जब भी मैं स्टेयरिंग काट रहा हूँ तो कर 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 करके आवाज़ आती है। अब मैंने ट्रिप पे जाना है, तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ये गाड़ी चेक हो जाए। तो हम जा रहे हैं फटाफट से सर्विस सेंटर, ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाई पूरी दिल्ली NCR गैस का चेम्बर बन गई है भाई। मतलब अभी 2-3 दिन से थोड़ा पॉल्यूशन कम था, सनलाइट प्रॉपर दिख रही थी, क्लियर था बिल्कुल स्काई। कल रात को इनफैक्ट मैं पीतमपुरा से, हाँ जब मैं कल पीतमपुरा से वापस आ रहा था तो भाई सडनली ना हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, और साथ साथ गैस आ रही थी पॉल्यूशन वाली। तो बाइक वाले का समझ में नहीं आता, एक तो शीशे हटा लेते हैं भैंस के, और जब मन करेगा तब ब्रेक मार देंगे, बेवकूफ़। हाँ तो भाई पॉल्यूशन के साथ साथ ना गैस आ रही थी। तो वही देख के मैंने सोचा कि या तो फार्मर्स ने क्रॉप जलाने स्टार्ट कर दिए हैं या क्या सीन है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन था नहीं। मतलब AQI 300-350 था, पर भाई अभी तो 500 क्रॉस कर गया यार। तो बड़ा अजीब सा हो गया वेदर, मतलब ग्लूमी सा वेदर हो गया एकदम फिर से। तो बाकी अभी भजन सुन रहे थे भाई, तो भजन खत्म हुआ तो फिर हमने वापस से कैमरा उठा लिया। सो 22 मिनट्स का दिखा रहा है टाइम, और 11:42 तक पहुंच जाएंगे। लेट हैं वैसे तो हम लोग, क्योंकि उसने भाई ने कहा था, उस्मान भाई ने, कि सुबह सुबह आ जाओगे तो थोड़ा टाइमली गाड़ी में आपके अंदर लगा पाऊँगा। बट अब वही है कि कितना टाइम लगेगा। बट ठीक है, लैपटॉप कैरी करा हुआ है भाई, काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही है हमारा। थोड़ा बहुत मेल्स का काम बचा था, वो करेंगे बैठ के, और क्या करेंगे। तो इसलिए हम अपना ताम झाम ले के चलते हैं कि चार्जर, ईयरफोन्स, लैपटॉप, डायरी, कुछ नोट डाउन करना हो तो इसलिए। चलो भैया, क्या कर रहे हो? थूक फेंक रहे हैं भैया, गंदे गंदे लोग हैं यार। भाई ये मेरा पहला स्कूल आ गया, क्योंकि मैंने स्कूल ना चेंज किया था। मैं पहले इसमें पढ़ता था ब्लूबेल्स इंटरनेशनल में, फिर यहाँ से मैंने चेंज किया था APJ शेक्सपियर में। मैंने कहा कि आप लोगों को स्टोरी बताई भी हुई है किसी ब्लॉग में कि मैंने क्यों चेंज करा था, तो आप जाके वो ब्लॉग देखना कि मैंने क्यों चेंज करा था, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा आपको जानने में। बाकी भाई पहुँचते हैं वहाँ पे, गाड़ी वाड़ी दिखाते हैं अपनी, और फिर देखते हैं आगे का रूटीन क्या रहता है, दिनचर्या हमारी। एम्बुलेंस रॉन्ग साइड जा रही है, पक्का कोई सीरियस इमरजेंसी है। भगवान जी टाइमली पहुँचा दे भाई को, जो भी है उसमें।
भाई आज तुम्हारा भाई ना वैसे एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है। एडिडास से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है ना भाई तो बता देना, मतलब मेरा फेवरेट ही है स्पोर्ट्स ब्रांड। मैं दिखाता हूँ अभी तुम लोगों को। ये भाई ट्रक से पार हो जाए, नहीं तो बितरामपुर पहुँच जाएंगे इसके चक्कर में। हाँ देखो भाई, शूज़ एडिडास के, सॉक्स नाइकी के आ गई, सॉरी माय बैड। ट्रैक एडिडास का है और स्वेटशर्ट भी एडिडास की हमारी। सॉक्स नाइकी की गलती से पहन लिया एडिडास, आई एम सॉरी। मेरे को एडिडास वाली सॉक्स ना मिल नहीं रही थी। बच्चा बच्चा पीछे बच्चा। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा वाले। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको एक बार चेक करवा दो क्या मैटर है। ये इतनी आ रही थी जब नहीं ली थी ना, तब भी इतनी आ रही थी आवाज़, पर तब बिल्कुल गायब। 1 साल हो गया कोई आवाज़ नहीं, अब जाके स्टार्ट हुई है आवाज़ ये वाली। है होगी किस चीज़ की आवाज़ ये वाली? है स्टेयरिंग से सर। स्टीयरिंग की है या एक्सेल के नीचे? नहीं एक्सेल की नहीं है, जिसकी वो होती है घुमाने वाली, ड्राइव शाफ्ट। एल्बो, हाँ वही ड्राइव शाफ्ट। नहीं सर, वो अलग मैटर करती है, लेकिन ये तो कटिंग में आ रही है। तो ये जो कॉलम है ना इसका, हाँ तो उसमें बेरिंग होते हैं कोई? हाँ बेरिंग तो सब में होती ही है। मेरा बेरिंग तो है नहीं कुछ। ये वजह ना ज़्यादा लेफ्ट के टाइम पे आती है, राइट के टाइम पे कम है। मुझे तो ये लगता था कि टर्निंग का नीचे जो होगा। हाँ पहले आती थी एक्सेल की आवाज़, तो पहले गाड़ी आती ना सर, हाँ। उनमें आती थी। इसमें एमजी में खैर नहीं है दिक्कत, इसमें आ रही है और ब्रांड न्यू में भी आ रही थी ये वाली आवाज़ की दिक्कत। उस दिन कितना 1-1.5 घंटा लगाया था उस्मान भाई ने, लिफ्ट करवाई थी गाड़ी और मेरे को बोला आपका काम हो गया, आप ले जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ, कह रहा हाँ गारंटी है, ले जाओ। और जेन्युइनली आवाज़ नहीं आई कभी, अब जाके आनी स्टार्ट हुई है। ये आवाज़ थी सेम आवाज़ थी, सेम आवाज़ थी। वो रही हमारी धन्नो, वहाँ लगी पड़ी है और हम ऊपर आ गए लाउंज में। आज खाली है, वैसे खाली होता नहीं कभी भी। सब यहाँ बैठेंगे भाई, ऑफिस का काम ख़त्म करेंगे। अब वो कह रहे हैं 3-4 दिन भी लग सकते हैं अगर पार्ट चेंज करना होगा, बट पार्ट वारंटी में चेंज होगा, सो उसकी टेंशन नहीं है मेरे को। क्योंकि अगर नहीं हो रहा होता तो फिर एल लग जाते हैं भाई, क्योंकि बहुत ही महंगा पार्ट होता है। एमजी का हर सब कुछ महंगा है। सो लेट्स सी क्या होता है भाई। प्लानिंग टू मूव दिस एंड गेट समथिंग एल्स एंड देखते हैं, सही बायर मिल जाए एक बारी। बाकी एमजी का हम बढ़िया वाला रिव्यू भी देंगे, क्योंकि गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। बाकी जिसको फिट हो जाए उसके लिए अच्छी, जिसको ना हो उसकी मर्जी, वो वाला हिसाब है। बाकी की बातें करते हैं मैं थोड़ी देर में, काम फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं। भाई गाड़ी फाइनली लिफ्ट पे तो लग गई है, अब देखते हैं क्या मैटर होता है, कितना टाइम लगेगा इसको होने में।
घर जा रहे हैं, सामने देखो ब्रेजा से कैसे चू चू करके वो टप 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 पेट्रोल निकल रहा है भाई साहब, इतना ज़्यादा। तो भाई अभी तो घर जा रहे हैं, कल जाएंगे कीर्ति नगर गाड़ी लेके। यहाँ तो काम हुआ नहीं, ओखला वाले सर्विस सेंटर में बहुत ही ख़राब हिसाब रहा यहाँ का एमजी का। तो अब जहाँ से हमारी गाड़ी बनी है वहीं जाएंगे कल, जहाँ से एक्सीडेंट के बाद रिपेयर हुई थी। आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा, मैंने थोड़ी सी क्लिप डाल दी थी गाड़ी के एक्सीडेंट की। तो अब वहीं लेके जाएंगे भाई। अब कल नाना हाउस जाना था, भैंस का पूरा प्लान चौपट हो गया, अब मूड ख़राब हो रखा है बिल्कुल ही। क्योंकि कल मैंने सोचा था बाल कटवाऊँगा, दाढ़ी कटवाऊँगा, कल सब सीन चौपट। अब कल जाना पड़ेगा गाड़ी के काम के चक्कर में। बहुत ही ज़्यादा मूड अपसेट हो रखा है इस टाइम पे भी मेरा। कोई बात नहीं भाई, जैसी खुदा की मर्ज़ी, जैसा भगवान को अच्छा लगता है वो वैसे ही होता है। तो इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा भाई, है ना। तो भाई थके हारे बिना लंच करे घर जा रहे। घर जाके दाल रोटी खाएंगे अपनी, बहुत तेज़ भूख लग रही है। ऑफिस का काम मैंने सारा ख़त्म कर ही दिया है, बस घर जाके मेल्स भेजनी है 1-2, उसके बाद अपन फ्री। थक गया यार, क्या प्लान से भी करके भेज किया। बाकी रात में तो मूवी जाना ही है, बट ओवरऑल प्लान था कि भाई कल सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जिम जाऊंगा, जिम से आके 11 बजे तक अपना बाल कटवाऊंगा, दाढ़ी वाड़ी कटवाऊंगा, और 12:30 तक हम नाना के घर जाते हैं। कल मामी मस्त चिकन करी बना रही थी, तो सोचा तो वो खाएंगे जाके। बट भाई सही में चौपट हो गया एकदम ही, दिमाग फट रहा है अभी, लिटरली फट रहा है। सुबह मैं इसलिए आया था यहाँ पे टाइम से कि आज ही ये ख़त्म हो जाएगा मैटर और रिजल्ट निकल जाता। हुआ क्या, टाइम पूरा कंज्यूम होकर रिजल्ट नहीं आया। एंड रिजल्ट मैटर करता है, एंड रिजल्ट ही आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है, प्रोसेस सेटिस्फेक्शन नहीं देता। प्रोसेस में जब तक आप हो तब तक तो आपको यही लगता है कि भाई हो जाए बस फटाफट से हो जाए, वो होता है प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि ब्रेन आपका ना चलता रहता है, कब होगा, कितनी देर लगेगी, क्या होगा, कितना समय, क्या पैसे लगने नहीं लगने, क्या हिसाब है, कितना टाइम लगा रहे, क्या खोल रहे हैं। तो ये सब प्रोसेस में निकल जाता है। एंड रिजल्ट क्या है, काम हो गया, आप सेटिस्फाई हो जाते हो, काम नहीं हुआ, फिर वो अगेन से ब्रेन में वो सब चीज़ें चलने लग जाती है। तो अभी मेरे साथ वही हो रहा है। तो अब मेरा दिमाग इसलिए थोड़ा सा घूम गया है। अभी देखता हूँ, डाइवर्ट करने का ट्राई करता हूँ। बाकी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। भाई बैटमैन एडिशन BE6 बहुत ही लिमिटेड बनी है भाई, बढ़िया लग रही है, लेकिन मज़ेदार गाड़ी, एकदम बैटमैन मोबाइल जैसी लग रही है। पूरी ब्लैकड आउट है भाई, टेल लाइट्स भी, सब कुछ ब्लैकड आउट है, मतलब एक सिंगल पीस यूनिट लग रही है। अभी ब्रेक दबा रहा है कि नहीं दबा रहा समझ में नहीं आ रहा। अभी चलिए रोशनी, इंडिकेटर चला तो पता चला कि लाइट कहाँ है, पूरा ब्लैकड आउट पड़ा हुआ है। भाई घर पहुंच गया, अब लंच कर रहे हैं। भाई भयंकर पोल्यूशन है बाहर, और सनरूफ से बाहर निकले हुए हैं। तो भाई घर आ गए थे, मैंने आपको बताया था काम हुआ नहीं अपना। अब कल जाएंगे कीर्ति नगर, और गाड़ी के अंदर हमारा AQI है 45। ये देखो, अब मूवी के लिए जा रहे हैं भाई फाइनली। वो तो बता ही दिया था, जो मजाक हो गया था। तो अब जाते हैं भाई, मूवी देखते हैं, क्योंकि बाहर तो गैस का चेम्बर बना हुआ है यहाँ पे बिल्कुल ही। पहले डिनर करेंगे फिर मूवी देखेंगे। बाकी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। 9:45 का शो है गाइस, टाइम हो चुका है 8:45, तो 1 घंटा पड़ा है अभी बिल्कुल। 40-45 मिनट तो खाने में लग ही जाते हैं, तो 10-15 मिनट पहले घुस ही जाएंगे हॉल के अंदर। तो ये हिसाब है गाइस। बाकी चलते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर रिव्यू देते हैं कैसी रही मूवी। मूवी सभी को पसंद आई है, बट एक हमारा भी रिव्यू आ जाएगा उस पर। भाई मलाई चाप आ गई हमारी, आज सैटरडे, साथ में क्रीम सैलड देते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है मेरे को। टेंडर भैया इतने पैशनेट अपने काम को लेके, भाई अभी तरबूज से दिल बनाया, फिर आइस टी भी इतने पैशनेटली बना रहे हैं। कमाल का काम है। ये देखो, ये रहा दिल, देख रहे हो, तरबूज का दिल बना दिया भैया ने। बहुत ज़्यादा पैशनेट अपने काम को लेके। बारिश हो रही है, ये देख लो, मेरे को गाड़ी के अंदर तक ये आ रहा है गैस चेम्बर, स्मेल आ रही है मेरे को गाड़ी के AC में। गाड़ी के AC में स्मेल आ रही है गाइस, इसको बंद करो। बहुत ही बुरा हाल हो रखा है।
गाड़ी के अंदर का AQI 400 पहुंच गया, बताओ। दिल्ली गैस का चेंबर बन गया लिटरली। स्पीड तेज कर दी मैंने फैन की ताकि एयर प्यूरिफायर थोड़ा फास्ट काम करे। बाकी भाई अभी घर पे गाड़ी लगा के मूवी का रिव्यू देता हूँ आपको मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई ये व्लॉग अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा कीर्तिनगर। भाई क्रेजी गुड मूवी थी भाई धुरंधर। भाई मतलब रियलिटी बाहर आ गई है कि कैसे टेररिस्ट की फंडिंग चलती थी और लोग वाइब कर रहे हैं रहमान डकैत को। भाई वाइब करना है तो अक्षय खन्ना की एक्टिंग को करो। डोंट पोस्ट एंड राइट रहमान डकैत रहमान एंड थैंक यू, सेम टू यू। सो डोंट पोस्ट मतलब अबाउट रहमान डकैत। भाई उसी ने सारे अटैक्स करवाए, 26/11 की फंडिंग उसी की, उसने वो गन्स वगैरह अरेंज करवाई। तो ये सारी रियलिटी है भाई। सो नो डाउट अक्षय खन्ना की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। बट इफ यू वांट टू सेलिब्रेट अ कैरेक्टर, आई वुड से यू शुड सेलिब्रेट रणवीर सिंह, यू शुड सेलिब्रेट संजय दत्त, दी SP असलम चौधरी, जो पाकिस्तान में ये गंदी नस्ल जो टेररिस्ट की नस्ल है उनके अगेंस्ट था, जो भी गलत काम करते थे। सो कुछ देश में कुछ मुल्कों में ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं गाइस, तो उनको सेलिब्रेट करो रादर देन सेलिब्रेटिंग समवन हु destroyed our family or people or country and जो और वैसी सोच के आज भी लोग वहाँ पे हैं। सो वही है भाई मतलब। एंड नो डाउट सॉन्ग इज़ गुड, सॉन्ग इज़ वाइबिंग, प्लस उसमें वो थोड़ा सा पश्तो डांस जो दिया हुआ है वो अफगानी टच वाला डांस है, तो वो मेरे को भी आता है। एंड तो बाकी भाई मूवी इज़ गुड, मस्ट वॉच मूवी है। एंड सारी रियलिटी के ऊपर ही है बेसिकली। तो बाकी कुछ कैरेक्टर्स रियल लाइफ के से इंस्पायर्ड है, जैसे वो सन्याल जो है वो अजीत डोभाल का कैरेक्टर ही है एक तरीके से। एंड जो वो मेजर इकबाल है वो इलियास कश्मीरी का कैरेक्टर है, जिसने ये सारा ISI का जो बंदा है वो। तो काफ़ी रियलिस्टिक मतलब मैं बोलूँगा। प्लस अ मस्ट वॉच मूवी विद योर फ्रेंड्स फैमिली whomsoever you want to watch it। एंड ऐसी और अच्छी मूवीज़ बनाता रहे बॉलीवुड तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो बाकी की बातें बाद में करते हैं एंड थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं।